बिलखुसूस बड़े पीर दस्तगीर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन की मोहब्बत में अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला इस मोहब्बत को हमेशा कायमता फरमा और गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन का सदका और फैज़ान हम सबों को अता फरमा। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम है। और गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन की करामत बेशुमार है। गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन एक मर्तबा इरशाद फरमाया, किसी ने सवाल किया था कि या गौस, आप तो इतने बड़े वली हैं, आपकी मोहब्बत लोगों के दिलों में कैसे बसेगी? कोई अगर आपसे मोहब्बत करना चाहे तो आपकी मोहब्बत उसके दिल में कैसे बसेगी? गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, अगर कोई मुझसे मोहब्बत करना चाहे और वह ये सोचे कि मेरी मोहब्बत उसके दिल में बसे, तो मेरी मोहब्बत उसी दिल में बसेगी जिसका दिल हसद और कीना से पाक हो। इससे क्या समझे कि हसद और कीना एक ऐसी बला है कि ऐसे शख्स से जो है हर इंसान, चाहे वो किसी के भी दिल हो, अगर हसद से पाक नहीं है तो वो कामिल नहीं है। जैसे आज समाज में देखा जाता है कि फलना का बेटा ये हो गया, फलना इतना तरक्की कर लिया, फलना इतना ये कर लिया, वो कर लिया, तो अगला उसे देख करके जलना शुरू किया कि यार वो इतना कमा लिया, इतना ऐसा घर बना लिया, ये वो। तो एक बात पहले साफ साफ अपने अंदर बसाइए, किसको कितना देना है, कितना लेना है, ये रब की कुदरत में है। जब तक रब नहीं चाहेगा तो किसी को कुछ मिल नहीं सकता है। और अगर रब देता है, वो तरक्की में है, और इससे अगर कोई हसद करता है तो ये इंसान ऐसा हुआ जैसे कि रब के फ़ैसले से ये मुतमईन नहीं है। तो अब बात कहाँ पहुँच जाएगी? अल्लाह की कुदरत पर, अल्लाह के फ़ैसले पर। अगर कोई ये सोचे कि उसको इतना मिला, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, हम रात दिन मेहनत करते हैं, तो अब यह बात पहुंचेगी अल्लाह की कुदरत पर कि अल्लाह के फ़ैसले से ये राज़ी नहीं है। और जो अल्लाह की कुदरत पर बात चली जाए, अल्लाह के फ़ैसले से अगर इनकार कर दे, फिर उसका क्या हाल होगा? इसलिए हसद ये बहुत बड़ी बला है, इससे हर इंसान को बचना चाहिए। आज रब उसको दिया है, खुशी मनाइए, कल हमको भी देगा, ये यकीन रखिए। और नहीं देगा तो भी अच्छा है कि वहाँ हिसाब कम देना होगा। ये मत समझिए कि वो मालदार अमीर बन गया तो बहुत बड़ा काम कर दिया, नहीं, वो तीर अभी नहीं मार पाया है। अमीर बना है तो हर एक दौलत की हिसाब उसको वहाँ देना होगा। गरीबी ही बेहतर है कि कम हिसाब दे के वहाँ जल्दी से पार हो जाएंगे। इसलिए कि वो दिन इतना ख़तरनाक हो जाएगा कि ज़मीन जो है सूरज की गर्मी से ये तांबे की बन जाएगी। पैर पे चप्पल या कोई जूता मोजा नहीं होगा, लंगे पैर होगा। और सूरज जो है सर से 1-2 हाथ के दूरी पर आएंगे। आज सूरज का पीठ ज़मीन के तरफ है तो अभी के मौसम में इतनी गर्मी होती है, और जब सूरज का चेहरा आ जाए ज़मीन के तरफ तो जो पीठ इतना चमक है तो उसका चेहरा कितना चमकेगा। जिसकी पीठ पर इतनी रोशनी है तो उसका चेहरा कितना चमकेगा, कितनी रोशनी होगी। वह दिन बड़ा ख़तरनाक होगा।
लोग पसीने में डूबेंगे, अपने अपने पसीने में, कोई तैरने लगेंगे, कोई डूबने लगेंगे। ऐसे आलम में हिसाब खुलेगा। इसलिए अल्लाह ने जो दिया है इसी में रब का शुक्रिया अदा कीजिए और इसी में रब की फरमाबरदारी कीजिए। रब कहता है मेरे बंदे मेरी नियामत खाता है, मेरी नियामत से तुम ऐश करता है, कर, जो लेना है ले। अगर नाफरमानी करके आया तो मैं तुम्हें एक दिन जहन्नम में डाल दूंगा। मैं तुम्हें एक दिन जहन्नम में डालूंगा। इस जुमले पर गौर कीजिए। अगर किसी इंसान से दूसरे इंसान से अगर लड़ाई होती है या कोई किसी से झगड़ा कर लेता है या किसी बला में कोई फंस जाता है तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद लगाता है कि यहाँ जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। अब वहाँ जाने के बाद उसका काम बनता नहीं है और बिगड़ जाता है, तो आखिरी उम्मीद दिल से निकलती है कि अब रब मेरा फ़ैसला फरमाएगा, रब मेरे लिए बेहतर फ़ैसला करेगा। हम अपना फ़ैसला अपने रब पर छोड़ते हैं। यह आखिरी उम्मीद होती है बंदे के अंदर कि रब जो चाहेगा वही होगा। अपना हर दम कोशिश करने के बाद जब हार जाता है तो यही दिल कहता है कि ऐ नादान, तू अपना फ़ैसला अपने रब पर छोड़ दे, वह अहकमुल हाकिमीन है, तेरे साथ कोई गलत नहीं करेगा। और जो सारा अपना मामला अपने रब पर छोड़ दिया कि वही अब फ़ैसला करेगा, इन जालिमों से मुझे कैसे बचाएगा वो जाने। और जब रब ही कह दिया कि अगर नाफरमानी करके आओगे तो जहन्नम में डालूंगा, तो अब उम्मीद कहाँ जाके टिकेगी। अब रब से कोई बरा तो नहीं है कि वहाँ पहुँचा जाए और कुछ सिफारिश लेकर के फिर आया जाए। जो भी है सब रब से छोटा है, सब बंदा है, मखलूक है। रब के सामने जब रब फैसले पे आ जाए तो फिर किसी की वहाँ चलता नहीं है। तो हर इंसान की आखिरी उम्मीद क्या है कि अल्लाह मेरा भला करे, अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह रहम व करम की बारिश फरमा दे। लेकिन जब रब कहता है कि अगर नाफरमानी करके आओगे तो जहन्नम में डालूंगा, अब क्या उम्मीद है बचाए। इसलिए मैं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान भी आपको कहता है कि हमेशा रब की फरमा बरदारी कीजिए, रब ने जो हुक्म दिया है उस पर अमल कीजिए। ये चंद दिन की दुनिया है, 60 साल 70 साल आप रहेंगे, फिर जब मर जाएंगे तो आपका नाम तक लेने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि आप खुद गौर कीजिए, आपका परदादा आपके घर में एक दिन रहते थे, लेकिन आज आपका बाल बच्चा बेटा बेटी उसका कोई नाम तक नहीं लेता है, तज़किरा तक नहीं करता है कि वो लोग कैसे थे। तो ऐसे ही आप भी एक दिन भुला दिए जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द है वो दिन सामने आएगा कि एक ना एक दिन भुला दिए जाएंगे, फिर अपना मामला अपने पास होगा। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरी मोहब्बत उसी के दिल में बसेगी जिसका दिल हसद और बुग़्ज़ से पाक हो। आज अगर हम समाज के तरफ नज़र डालें तो लगभग 99 आदमी इसी मर्ज़ में मुब्तला हो गए, जबकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपसे हम हसद करें या आप मुझसे हसद करें तो इससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि देने वाला अल्लाह की ज़ात है। जब तक वो चाहेगा देते रहेगा, देखने वाला जलते जलते मर जाएगा, लेकिन इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। नुकसान क्या हुआ कि अल्लाह के फ़ैसले से मुतमईन नहीं है, अब इसका सज़ा क़यामत के दिन मिलेगा। तो खुद सज़ा में हम मुब्तला होते जा रहे हैं। जो इस बीमारी में मुब्तला है वो अपना सज़ा खुद बढ़ा रहे हैं। और लोग ये सोचते हैं कि चलो ये छोटी सी बात है, आज कर लेते हैं, थोड़ा ही सा ना गुनाह है, कर लिया। फिर 2 दिन बाद कहता है छोटा गुनाह है, कर लेते हैं, कर लिया। अब ये 2 दिन का गुनाह एक जगह जमा हो गया। फिर 4 दिन के बाद कहा अरे छोटी सी गलती है, फिर कर लेते हैं, फिर कर लिया। अब 3 दिन की गलती एक जगह मौजूद हुई है या दिन 10 दिन गुजरा।
फिर कुछ दिन के बाद कहता है कि ये छोटी सी गलती है, फिर हम कर लेते हैं। अब 15 दिन की गलती यहाँ पर एक जगह आके जमा हो गई, और इन 15 दिन की गलती की सज़ा एक बार में मिलने वाला है, और 15 दिन का हिसाब एक ही बार में देना है। यहाँ तो थोड़ा 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 कर कर के, यहाँ तो गुनाह कर कर के जमा कर रहे हैं, और पता भी नहीं चलता कितना हुआ, लेकिन वहाँ तो एक ही दिन में एक ही बार में हिसाब करना होगा। जो 10 दिन में गलती किए वहाँ एक बार में सज़ा लेना होगा, और एक ही बार में सारा हिसाब भी देना होगा। अगर छोटी सी कोई गलती होती है तो इंसान को माफ़ कर देता है, लेकिन यही गलती का पन्ना अगर बढ़ जाए, लंबा हो जाए, तो फिर इंसान को माफ़ नहीं करता है, उसको सज़ा मिलता है। और जब पूरी ज़िंदगी का हिसाब एक बार में लिया जाएगा तो सोचिए कि पर्चा कितना लंबा होगा। वो हिसाब कितना लंबा होगा। तभी तो कहा गया कि वो दिन 50,000 साल का एक दिन होगा। वह भी 50,000 साल का एक दिन होगा, लेकिन बंदे का हिसाब ख़त्म नहीं होगा। दूसरा दिन उसका आधा होगा, तीसरा दिन उसका आधा होगा, चौथा दिन साल भर, इसी तरह करते करते हफ्ता, फिर महीना, फिर जो है एक दिन का एक दिन होगा, तब जाके हिसाब पूरा होगा मेरे भाई। इसलिए थोड़ा थोड़ा वाला मामला हमेशा के लिए ख़त्म कीजिए, और हमेशा ये ख्याल रखिए कि मेरा रब मुझसे कैसे राज़ी होगा कि हम जन्नत का रास्ता इख्तियार करेंगे, जन्नत में जाएंगे। तो गौसे आज़म की शान में एक दो अशार समाप्त कीजिए, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद गुफ्तगू करेंगे। कि आप निराले शान निराली गौसे आज़म जिलानी, आप निराले शान निराली गौसे आज़म जिलानी, भर दो मेरी झोली खाली गौसे आज़म जिलानी। आप निराले शान निराली गौसे आज़म जिलानी, भर दो मेरी झोली खाली गौसे आज़म जिलानी। माने तुमको अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला, माने तुमको अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। माँ आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आज़म जिलानी। गौसे पाक पैदाइशी वली है, अभी पैदा नहीं हुए उससे पहले ही वो वली है। आज हमारे भी घर में, आपके भी घर में बच्चा पैदा होता है, और गौसे आज़म जब पैदा हुए तो बड़ी मशहूर एक वाक़या है कि मदरसे में पढ़ने गए, अभी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़े हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं पढ़े हैं कभी, और उस्ताद ने कहा कि पढ़ बेटा औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह। पढ़ना जब शुरू किए, आगे उस्ताद अभी कुछ बताए नहीं है कि 18 पारा या 17 पारा पढ़ के सुना दिए। उस्ताद हैरत में है और कहा कि बेटा जिस मदरसे में तुमने पढ़ा है, आगे की पढ़ाई वहीं से करो, बहुत अच्छी पढ़ाई है। गौसे पाक ने फरमाया मेरे उस्ताद मैं किसी मदरसे में नहीं पढ़ा हूँ। कहा पढ़ा कहाँ है? कहा मैं अपनी माँ के पेट में पढ़ा हूँ। आज हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, आपके घर में पैदा होता है, अभी चलने की ताकत उसके अंदर नहीं है, वो मोबाइल चलाना जानता है। चलने की ताकत उसके अंदर नहीं है, और वो टीवी देखना चलाना जानता है मेरे भाई। आखिर क्यों? गौसे पाक की
इस बात से कि उन्होंने 17 या 18 पढ़ा या जो भी हो पढ़ा है माँ की पेट में, इससे हम लोगों ने सबक क्या हासिल किया। खाली गौस पाक की महफिल सजा लेने से या नज़र नियाज कर लेने से आप पार नहीं होंगे। हम सब को उनकी सीरत को देखना होगा, उनकी सूरत को देखना होगा, उनके किरदार को देखना होगा, उनके अखलाक को देखना होगा कि वो क्या तालीम और सबक दे के गए। आज वजह क्या है कि हम सब के घर में जो बच्चा अभी बोलने के काबिल नहीं है, चलने की ताकत नहीं है, वो मोबाइल चलाता हुआ नज़र आता है, और जितना वो चला लेगा आप उसके बराबर नहीं चला पाएंगे। आज के बच्चे के मुकाबिल में वो 70 साल का बूढ़ा, 40 साल का बूढ़ा, 80 साल का बूढ़ा मोबाइल नहीं चला सकता है। आखिर वजह क्या है? तो सूफिया इकराम फरमाते हैं कि जब शादी होती है ना, तो बच्चे की तरबियत वहीं से शुरू करनी चाहिए। तरबियत और इल्म ये दो चीज़ है। एक इंसान है बहुत पढ़ लिख करके बड़ा से बड़ा मुबल्लिग बन गया, इल्म का ख़जाना उसके पास है, अगर तरबियत उसके पास नहीं है तो ये सारे इल्म उसका बेकार है। और एक इंसान बहुत बड़ा जाहिल है, कुछ नहीं जानता है, लेकिन तरबियत उसके अंदर ऐसी है कि उसकी जहालत को वो तरबियत ढांप लेती है। अगर बोलने का तरीका ना मालूम हो, चलने का तरीका नहीं सीखा है, इसको तरबियत कहा जाता है। अगर ये चीज़ उसके अंदर नहीं है, समाज में कैसे बैठना है, लोगों को अपने तरफ कैसे मुतासिर करना है, लोगों को दीन के तरफ कैसे लेके आना है, ये तरबियत अगर उसके अंदर नहीं है और इल्म का ख़जाना उसके अंदर है तो वो सब बेकार है, कुछ काम का नहीं है। अगर इल्म थोड़ा हो और अगर तरबियत ज़्यादा हो और ये जानता है कि हम लोगों को दीन के तरफ कैसे लाए, तो ये तरबियत उसकी जहालत को ढांक के रखती है। तो सबसे पहली बात कि तरबियत बहुत ज़रूरी है, इखलाक बहुत ज़रूरी है, मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। ये दीन इस्लाम जो फैला है ये मोहब्बत के ज़रिए फैला है। और इसकी ज़िम्मेदारी किसको दिया गया? उमर फ़ारूक को दिया गया, वो अबू बकर सिद्दीक़ को दिया गया, उस्मान गनी को दिया गया, हज़रत अली को दिया गया। तो जब भी इस्लाम फैला तो तलवार या ताकत के बल पर नहीं, मोहब्बत और इखलाक के बल पर फैला।